नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत का शिक्षा शास्त्र। और आज हम अपने दोहरान कार्य के अंतर्गत बिंदु लेंगे, वो है श्यामपट्ट की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसके रूप में और या फिर ये कहें हम लोग कि जो शिक्षण को प्रभावी बनने के लिए श्यामपट्ट है वो किस प्रकार उपयोगी रहता है, श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्यामपट्ट के बारे में। श्यामपट्ट एक ऐसा दृश्य साधन है जिसका सर्वाधिक उपयोग कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में होता है। सभी जानते हैं कि जो श्यामपट्ट है, आजकल जो ऐसे व्हाइट बोर्ड चल चुके हैं, इसके अलावा जो ग्रीन बोर्ड होते हैं, इस प्रकार के जो बोर्ड होते हैं उनका उपयोग कक्षाओं में तथा प्रयोगशालाओं में अनिवार्य रूप से माना जाता है। भले ही वहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो, लेकिन श्यामपट्ट की जगह अपनी अलग रहती है। इसका रंग हरा नीला हो सकता है, किंतु बहुप्रचलित रूप रंग काला ही है। मतलब कि हरा नीला रंग का जो श्यामपट्ट है उसका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित रूप वो काला ही माना जाता है। इस पर चौक से लिखने पर अक्षर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसे शिक्षक का मित्र कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे शिक्षक का मित्र कहा जाता है। अब इसके महत्व की चर्चा हम लोग करेंगे कि इसका क्या महत्व है, श्यामपट्ट का महत्व। तो पहला है, शिक्षक श्यामपट्ट पर उच्चारण और वर्तनी के शब्द लिखकर छात्रों को अवगत करा सकता है। पहला महत्व है कि जब पुस्तक द्वारा पाठ को पढ़ाया जाता है तो उससे संबंधित कुछ भी उच्चारण है वो विद्यार्थी सही नहीं कर पाते हैं। उच्चारण संशोधन के लिए या वर्तनी संबंधी जानकारी के लिए एक अध्यापक है वो श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को अवगत कराता है। दूसरा महत्व है शब्दार्थ लिखने में सहायक। पाठ योजना के अंतर्गत हम लोग एक शब्दार्थ का भी कॉलम रखते हैं। शब्दार्थ भी विद्यार्थियों को बताए जाते हैं। वो शब्दार्थ श्यामपट्ट की सहायता से ही विद्यार्थियों को लिखकर और समझाए जाते हैं। अगला महत्व है व्याकरण संबंधी नियम एवं उदाहरण लिखने के लिए। व्याकरण संबंधी नियम एवं उदाहरण लिखने के लिए
व्याकरण के अंतर्गत सबसे ज्यादा श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। व्याकरण से संबंधित नियम और उदाहरणों को श्यामपट्ट पर लिखकर ही विद्यार्थियों को समझाया जाता है। अगला है रचना शिक्षण में रचना शिक्षण में रूपरेखा लिखने हेतु। रचना शिक्षण मतलब कोई निबंध है, कहानी है, इस प्रकार का जो लेखन विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, तो अध्यापक उससे संबंधित जो रूपरेखा का निर्माण करता है वो श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को समझाता है और उसी रूपरेखा के द्वारा विद्यार्थी है वो रचना संबंधित शिक्षण का कार्य करते हैं। फिर है प्रस्तावना हेतु शिक्षक श्लोक। प्रस्तावना हेतु शिक्षक श्लोक लिखता है, कभी कथन, शुक्ति या उदाहरण लिखने में। जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो अध्यापक उचित प्रस्तावना प्रश्न पूछता है, तो कोई भी श्लोक लिखकर, कोई कथन लिखकर या श्यामपट्ट या शुक्ति या उदाहरण, मतलब कि अध्यापक के जो प्रस्तावना प्रश्न करेगा वो श्यामपट्ट पर किसी श्लोक के माध्यम से, कथन के माध्यम से, शुक्ति के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से करेगा। तो वो श्यामपट्ट पे इस प्रकार श्लोक लिख देता है और उससे संबंधित प्रस्तावना प्रश्न वो करता है, तो यहाँ पर उसका महत्व दिखाई देता है। फिर है चित्र या रेखा चित्र बनाने में। चित्र या रेखा चित्र बनाने में अध्यापक है कोई भी चित्र के माध्यम से अगर प्रश्न पूछता है या समझाने के तौर पर ही चित्र बनाता है, कहानी को समझाने के लिए वो रेखा चित्रों को बनाता है, तो वहाँ पर ये श्यामपट्ट का उपयोग वो करता है। तो इस प्रकार से महत्व रखता है। अब है श्यामपट्ट का उपयोग के बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो उपयोग है किस प्रकार किया जाता है, श्यामपट्ट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम उसे मतलब श्यामपट्ट को उसे डस्टर से साफ किया जाता है। श्यामपट्ट को कार्य करने का पहला तरीका कि सबसे पहले उसे श्यामपट्ट को डस्टर से साफ किया जाए। दूसरा है पूर्व नियोजित कार्य के आधार पर क्योंकि जब भी शिक्षण कार्य किया जाता है तो अध्यापक है वो सारे जो सोपान है कि किस प्रकार मुझे कैसे कार्य करना है वो सारा पूर्व निर्धारित होता है। उन्हीं निर्धारित आधारों पर श्यामपट्ट का उपयोग वो करता है। फिर है शुद्ध और स्पष्ट लिखना। शुद्ध और स्पष्ट लिखा जाए। श्यामपट्ट का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो श्यामपट्ट पर लिखा गया है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। अगला है सीधी पंक्तियों में लिखा जाए। सीधी पंक्तियों में लिखा जाए। श्यामपट्ट में जब कार्य किया जाए तो लिखने का ढंग है वो बिल्कुल सीधी पंक्तियों में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। फिर है लेख सरल और सब संक्षिप्त हो। जो भी समझाने की विषय वस्तु है ज़्यादातर उसे संक्षिप्त रखा जाए जिससे कि विद्यार्थी है उन्हें समझने में आसानी हो। समझाने का ज़्यादा कार्य किया जाए और बोर्ड पर जो लिखने का कार्य है वो छोटे रूप में विद्यार्थियों को समझाया जाए। फिर है पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था। श्यामपट्ट जिस जगह हो वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा जो लिखा गया कार्य है वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादा लाइटों की व्यवस्था होगी, एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही फोकस पड़ता है तब भी अक्षर नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए श्यामपट्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। और
एक समय में एक ही विवरण, एक समय में एक ही विवरण बिंदु लिखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सैंपल का उपयोग किया जाए तो ये ध्यान रखना है कि जो विवरण आप दे रहे हो उसको एक एक बिंदु को लिखो, एक साथ लिख के पूरा नहीं समझाना है, जैसे जैसे समझाते जाए वैसे वैसे लिखते जाना है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। श्यामपट्ट के महत्व को समझाते हुए इसका उपयोग बताइए। ठीक है, ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। श्यामपट्ट का उपयोग, श्यामपट्ट का महत्व क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और सबसे जरूरी बात कि अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कार्य हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।